हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। पावर पॉइंट 500 एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे थे, जिसका हम लोग आज सेट 4 करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे बिहार स्टेट और टीईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप सारे क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने 46 क्वेश्चन देख लिए थे पहले के जो 3 पार्ट्स है उसके वीडियो में। अब आगे के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन ए स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट में कौन सा सेक्शन मौजूद नहीं होता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और आपके ऑप्शन है टाइटल, लिस्ट, चार्ट और एनिमेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी एनिमेशन। आइए हम देखते हैं कैसे ये सही होता है। जो स्लाइड लेआउट होता है उसमें फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग और प्लेस होल्डर जैसे कि फंक्शन मौजूद होते हैं। और इसके साथ साथ जो प्लेस होल्डर होता है वो एक डॉटेड लाइन रहता है जो कि स्लाइड लेआउट में रहता है। और इसमें बहुत सारे फंक्शन रहते हैं जैसे कि टाइटल्स, बॉडी टेक्स्ट, टेबल्स, चार्ट, स्मॉल आर्ट्स, ग्राफिक्स, पिक्चर, क्लिप आर्ट, वीडियो और साउंड। ये सारे फंक्शंस रहते हैं जो कि हम स्लाइड में ऐड करते हैं। स्लाइड जो होता है लेआउट, उसमें बहुत सारे कलर, फॉन्ट्स, इफ़ेक्ट्स और बैकग्राउंड भी मौजूद होते हैं। और ऐसे देखा जाए क्वेश्चन तो हमारा ऑप्शन ए, बी और सी जो होता है वो मौजूद होता है, लेकिन एनिमेशन मौजूद नहीं होता है। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टैब इज नॉट अवेलेबल ऑन लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन ए प्रेजेंटेशन। जब आप एक प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो कौन सा पैनल जो होता है वो लेफ्ट में मौजूद नहीं होता है। लेफ्ट पैनल में जो टैब नहीं मौजूद होता है उस टैब को क्या बोलते हैं, तो उस टैब को बोलते हैं नोट्स। जो स्लाइड नोट्स होता है वो बहुत ही यूजफुल टूल्स है प्रेजेंटेशन में। और ये नोट्स होता है, ये डिस्प्ले किया जाता है स्क्रीन इन स्लाइड शो मोड में। स्लाइड शो मोड जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तभी हमारा नोट्स दिखाई देता है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें दिखाई दे सकता है, जो प्रेजेंट करता है वो देख सकता है, सो दैट दे कैन प्रिपेयर वेल टू प्रेजेंट द स्लाइड्स। और नोट्स होता है वो अवेलेबल ऑन बॉटम पैनल ऑफ ए प्रेजेंटेशन। तो नोट्स जो होता है वो प्रेजेंटेशन के बॉटम में मौजूद होता है। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने से पहले हम लोग देख रहे हैं जो नोट्स है, यहाँ पे आप स्लाइड देख सकते हैं और ये हमारा बॉटम में मौजूद है। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे देख सकते हैं, इस पिक्चर के माध्यम से भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और चारों स्टेटमेंट को पढ़कर बताना है कि कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट में बताया गया है यू कैन टाइप टेक्स्ट डायरेक्टली इनटू पावरपॉइंट स्लाइड बट टाइपिंग इन टेक्स्ट बॉक्स इज मोर कन्वीनियंट। दूसरा स्टेटमेंट है फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू चूज पिक्चर एंड देन फाइल टू इंसर्ट योर इमेजेस इनटू स्लाइड्स। तीसरा है यू कैन व्यू ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन नॉर्मल, स्लाइड शॉर्टर और स्लाइड शॉर्ट व्यू। चौथा ऑप्शन है यू कैन शो और हाइड टास्क पैन फ्रॉम व्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जैसा इसमें बताया जा रहा है कि वी कैन नॉट टाइप टेक्स्ट डायरेक्टली इनटू ए पावर पॉइंट स्लाइड, वी ऑलवेज नीड टेक्स्ट बॉक्स टू टाइप। तो जब भी हम लोग एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और उसमें स्लाइड रहता है, तो स्लाइड में हम लोगों को कुछ भी टाइप करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को इंसर्ट में जाना होता है और इंसर्ट में जाकर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना होता है और उसके बाद हम कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर दिख रहा है, आपको सबसे पहले इंसर्ट में जाना होगा। इंसर्ट में जाने के बाद से आपको एक टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना होता है और उसके बाद से जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है वहाँ पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन। कोई भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए किस तरह का प्रोसेस यहाँ परफॉर्म किया जाता है, जो कि आपके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जो कि हम
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए जैसा कि आपको पता है कि जो रन बॉक्स होता है उसमें जाकर टाइप करना होता है पावर PNT और इंटर प्रेस करना होता है। उसके बाद से जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन होता है वो ओपन हो जाता है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक रन बॉक्स है और इसमें आपको टाइप करना है पावर PNT और ओके पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज्ड एज। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मुख्य रूप से किस लिए यूज होता है? ऑप्शन है नोट आउटलाइन फॉर टीचर्स, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स या कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ये तीनों फंक्शंस के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि जो पावर पॉइंट है ये कॉमनली यूज्ड बाय बिजनेस पीपल, स्टूडेंट्स टू क्रिएट स्लाइड शो रिप्रेजेंटेशन, और जो भी हमारा यूज है और कम्युनिकेशन है ये एक प्रोग्रामिंग के द्वारा होता है जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में रहता है। और पावर पॉइंट जो होता है एक हाई रेंज ऑफ यूजेज है विथ इंटरमीडिएट टू मोर टेक्निकल ऑप्शंस। इसमें बहुत सारे टेक्निकल ऑप्शंस होते हैं, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है डैश कंट्रोल्स ऑल द मेन स्लाइड कंट्रोल टास्क फॉर योर प्रेजेंटेशन। कौन सा जो टैब है ये कंट्रोल करता है मेन स्लाइड कंट्रोल टास्क फॉर योर प्रेजेंटेशन? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए टास्क पेन। टास्क पेन जो होता है यह एक रेक्टेंगुलर विंडो होता है जो कि दिखाई देता है एक डॉक्ड ऑन राइट साइड ऑफ योर पावर पॉइंट विंडो, और ये एक ओपन मेनू की तरह काम करता है जो कि अलाउ करता है सेलेक्ट फ्रॉम ए रेंज ऑफ कमांड्स एंड फंक्शन। ये एक दिखाई देता है लिंक का लिस्ट रहता है और कमांड्स अलाउइंग यू टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, जो कि आपके डिपेंड करता है उस टाइम क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और जो टास्क पेन है ये डिज़ाइन किया जाता है टू हेल्प यू कंप्लीट टास्क क्विकली और विल चेंज ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द टास्क इन हैंड। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल कैन नॉट बी टॉगल्ड फ्रॉम व्यू। कौन सा इसमें टॉगल्ड नहीं होता है फ्रॉम व्यू टूल बार्स? तो आपके ऑप्शंस हैं और जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, यानी स्लाइड। स्लाइड जो होता है वो उस कैन नॉट बी टॉगल्ड फ्रॉम व्यू टूल बॉक्स इन पावर पॉइंट 2003, और जो कि उसके पहले जो पावर पॉइंट का वर्जन है उसमें ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेन इज नॉट अवेलेबल इन टास्क पेन। टास्क पेन में कौन सा पेन मौजूद नहीं होता है? और ये जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 500 जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो मुश्किल से अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो 10 से 15 मिनट में एक वीडियो कंप्लीट करने में लगेगा। तो 2 से 3 बार अगर पूरे वीडियो को आप लोग देखते हैं तो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, और याद होने के बाद से सारे क्वेश्चन इसी में से एक्सपेक्टेड हैं कि जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने ये चला रखा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा उस पेन का नाम है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट जो होता है ये टास्क पेन में मौजूद नहीं होता है और ये अवेलेबल होता है इंसर्ट ऑप्शन में। इंसर्ट ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड आर्ट दिखाई देते हैं, और वहाँ पे आप किसी भी वर्ड आर्ट पे क्लिक करके वहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेन इज़ नॉट अवेलेबल इन टास्क पेन। टास्क पेन में कौन सा पेन मौजूद नहीं होता है? इसके पहले भी यही क्वेश्चन था लेकिन उसमें ऑप्शंस डिफरेंट था और इसमें जो ऑप्शंस है वो डिफरेंट है।
तो इस ऑप्शन के अनुसार जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड जो होता है ये टास्क पेन में मौजूद नहीं होता है, और ये जो पावर पॉइंट 2003 है और उसके पहले का जो वर्जन है इसमें ये बात कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम। अगर आपको नया कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है तो किससे आप तैयार कर सकते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, या फिर जो मौजूदा जो प्रेजेंटेशन है उससे, या फिर डिजाइन टेम्पलेट से, या फिर इनमें से तीनों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इस तीनों से आप एक नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, या फिर मौजूदा कोई प्रेजेंटेशन है उससे, या फिर डिजाइन टेम्पलेट से। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे जो होता है एक जो नया प्रेजेंटेशन होता है वो तैयार होता है, तो आप तीनों फंक्शन से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन स्लाइड लेआउट पैनल में कितने लेआउट्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं फॉर टेक्स्ट लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट में जो स्लाइड लेआउट मौजूद होते हैं वो टोटल होते हैं चार स्लाइड लेआउट पैनल में मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है पिक्चर में कि बहुत सारे स्लाइड लेआउट हैं, और जो MS पावर पॉइंट 2003 और जो उसके अर्लियर वर्जन है, देयर आर 4 लेआउट्स आर अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट फॉर टेक्स्ट लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 में से 3 स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, और चौथा स्टेटमेंट है ऑल ऑफ द एबव आर फॉल्स स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जो इसमें बताया गया है कि इफ़ यू चूज टू सेलेक्ट फ्रॉम प्री मेड स्लाइड लेआउट यू कैन नॉट डिलीट द ऑब्जेक्ट्स इन लेआउट। यानी अगर आप किसी भी इफ़ यू चूज टू सेलेक्ट फ्रॉम द प्री मेड स्लाइड लेआउट्स, अगर किसी पहले जो तैयार स्लाइड लेआउट्स है उसमें से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को चूज करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को आप लेआउट में डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि इफ़ यू चूज टू सेलेक्ट फ्रॉम pre-made slide layouts we cannot delete the objects in the layout is wrong statement. We can delete the objects and make changes accordingly. अगला क्वेश्चन, what lets you to create new presentation by selecting ready-made font color and graphics effect। क्या अलाउ करता है कि हम एक नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग रेडीमेड फॉन्ट कलर एंड ग्राफिक्स डिजाइन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी डिजाइन टेम्पलेट्स। और जो पावर पॉइंट टेम्पलेट्स होता है एक प्रकार का पैटर्न है या ब्लू प्रिंट है ऑफ स्लाइड और ग्रुप ऑफ स्लाइड्स डेट यू सेव एज ए पॉप टेक्स्ट फाइल। .pop टेक्स्ट फाइल के नाम से ये सेव होता है। और जो टेम्पलेट्स होता है ये बहुत सारे लेआउट्स, थीम कलर, थीम फॉन्ट, थीम इफ़ेक्ट, बैकग्राउंड स्टाइल और बहुत सारे कंटेंट ये कंटेंट करता है। और हम लोग अपना कस्टम टेम्पलेट्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं और या फिर शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which command will you use in PowerPoint if you need to change the color of different objects without changing content। इसमें से कौन से कमांड का यूज करके हम पावरपॉइंट स्लाइड का कलर चेंज कर सकते हैं बिना कंटेंट के बदलाव किए बिना। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कलर स्कीम। कलर स्कीम से हम जो पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है उसके ऑब्जेक्ट्स का कलर चेंज कर सकते हैं। और इसमें बताया गया है कि अगर आपको इफ़ यू डोंट लाइक द अवेलेबल चॉइस यू कैन क्रिएट कस्टम कलर स्कीम्स इन पावर पॉइंट टू यूज इन योर प्रेजेंटेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्लाइड। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि स्लाइड में लगा हुआ है अगर उसमें आप मोशन लगाना चाहते हैं तो किस फीचर का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी एनिमेशन स्कीम। एनिमेशन स्कीम क्या होता है कि एक प्री डिफाइंड स्लाइड ट्रांजिशन है और एक कलेक्शन ऑफ एनिमेशन इफेक्ट है जो कि स्लाइड ऑब्जेक्ट्स पे लगाया जाता है और उसके बाद से जो ऑब्जेक्ट है उसमें मोशन इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर लाइंस कर्व फ्री फॉर्म और स्क्रिबल। इस क्वेश्चन में पूछा गया है लाइंस कर्व फ्री फॉर्म और स्क्रिबल क्या होता है और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है और इसके साथ ही बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको हमारे वीडियो से क्या हेल्प मिल रहा है। सब कुछ आप कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा जो मोटिवेशन है और बढ़ता रहे और ऐसे हम लोग आपके लिए वीडियो लाते रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।